हेलो स्टूडेंट, आज हम उसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। संगत और असंगत की बात कर रहा है। जैसे पहला नंबर लिखा है x + y = 5 और दूसरा क्वेश्चन इसी में दूसरा समीकरण लिखा हुआ है 2x + 2y = 10। इसको हम सॉल्व करेंगे और बताएंगे संगत और असंगत। संगत और असंगत करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, समीकरणों की तुलना करानी होती है। तो समीकरण की तुलना कराएंगे। a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। उसके पहले हमें ये ध्यान देना होता है कि ये जो c लिखा हुआ है बराबर के उधर है कि इधर है। ये बराबर के उधर लिखा हुआ है। अगर ये बराबर के उधर 5 है तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको इधर लाएंगे तो आ जाएगा x + y - 5 = 0। इसको इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा 2x + 2y - 10 = 0। अब लिखेंगे a1 की जगह में कितना लिखा हुआ है, a1 की जगह में 1, b1 की जगह में कितना लिखा है 1, c1 की जगह में कितना लिखा है -5। फिर इसके बाद लिखेंगे a2 की जगह में कितना लिखा हुआ है 2, b2 की जगह में कितना लिखा है 2, c2 की जगह में कितना लिखा है -10। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम लोगों को मान लगाना होता है। फिर समीकरण का जो फार्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। मान लगाएंगे a1 के प्लेस में क्या है 1/2 और b1/b2 के प्लेस में 1/2, c1/c2 के प्लेस में आ जाएगा -5/10। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/2 और ये भी आ जाएगा 1/2। तीनों आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, बराबर दिखाई दे रहे हैं। अगर तीनों आपके पास क्या हैं, बराबर हैं, तीनों a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर तीनों स्थितियां आपके पास क्या हैं, बराबर हैं, तो हम कहते हैं ये क्या है, आपका संगत है, कॉन्सिडेंस है, संगत है। सेम इसी प्रकार से ये अगला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, इसको देखेंगे। फिर से हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा x - y - 8 = 0। फिर इसके बाद ये इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3x और -3y और -16 = 0। अब क्या कराएंगे, तुलना करा देंगे तो ये आ जाएगा a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 से हम क्या करा देंगे, तुलना करा देंगे। जैसे ही हम तुलना कराएंगे तो यहाँ पे a1 बराबर कितना आ जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा 1, b1 बराबर हो जाएगा -1, c1 बराबर हो जाएगा -8। फिर इसके बाद क्या करेंगे, a2 बराबर कितना है 3, b2 बराबर कितना है -3, c2 बराबर कितना है -16। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू लगानी है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। बताओ a1 की वैल्यू कितनी है 1/3, b1/b2 की वैल्यू -1/-3 -8/-16। ये माइनस माइनस कटेगा, ये माइनस माइनस कटेगा, ये भी कटेगा, 8 × 8, 8 × 16। यह आ जाएगा 1/3, 1/3 और 1/2। आगे वाले दोनों बराबर हैं लेकिन पीछे वाला बराबर नहीं है। अर्थात हम इस स्थिति को ऐसे भी कह सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। अगर ऐसी कोई स्थिति होती थी तो हम ऐसी स्थिति को क्या कहते थे, हम ऐसी स्थिति को कहते थे ये क्या है, असंगत हो जाएगा। जो एक बराबर हो, एक बराबर ना हो, वो क्या हो जाता है, असंगत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, हर बराबर करने की कोशिश मत कीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 से क्या करा देंगे, कंपेयर करा देंगे।
जैसे ही हम इनकी कंपेयर कराएंगे तो A1 बराबर कितना हो जाएगा 3/2, B1 बराबर कितना हो जाएगा 5/3, C1 बराबर कितना हो जाएगा, और ये बराबर का उधर है तो इधर आ जाएगा माइनस का 7। फिर इसके बाद A2 बराबर कितना है 9, B2 बराबर कितना है -10, C2 बराबर के उधर 14 है तो इधर आ जाएगा माइनस का 14। फिर क्या लगाना है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। बताओ A1 की वैल्यू 3/2 है और ये आ जाएगा 9, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। जो फ्रैक्शन अधूरी है उसको हम पूरा करेंगे, ये आएगा 5/3 माइनस का 10/1, फिर आएगा माइनस का 7/40। इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको अगर हम काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इधर देखेंगे, इसको अगर हम काटेंगे तो ये आ जाएगा, ये सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/9 2 जा 18, ठीक है। फिर इसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा, ये सबसे ऊपर जाएगा 5/3 दहम 30, और ये आ जाएगा 7 एकम 7, 7 दूना 14। ये भी माइनस का है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर ये कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, ये कटेगा 1/3 छंग 18, फिर ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 छक्का 30, ये आ जाएगा 1/2। क्या बराबर हैं, कोई बराबर नहीं, ये बराबर तो हैं लेकिन साइन बराबर नहीं है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये आ जाएगा नॉट इक्वल, आगे वाला भी नॉट इक्वल, पीछे वाला भी नॉट इक्वल। जब तीनों बराबर नहीं हैं तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, असंगत है। क्या होता है, असंगत है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है, कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे।